जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो साथियों, आज बात करते हैं गुजरात पीपा वेब पोर्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। लेकिन उससे भी पहले साथियों बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। भाई साहब, क्या मार्केट था। देखिए आप, कल हुआ क्या है, कल आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है पेश की। उसमें रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती कर ली। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ जो है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो है प्लस पॉइंट जो है साबित हुई। पिछली वीडियो में मैंने आपको देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों बैंकों को मैंने आपको जो है एनालिसिस करके दिया था। इसके बाद मैंने एक और बैंक का शेयर का डाला था आपको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी मैंने आपका डाला था। उसमें भी आप देख सकते हैं 5% की तेजी बनी है। सबसे ज़्यादा तेजी यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7-7.5% की तेजी आज बन गई है। तो साथियों, मैं तेजी के पहले डालता हूँ, आप मेरे वीडियोज़ देखें ना देखें, लाइक करें ना करें, मैं आपको जो है सारी जानकारी पहले ही डाल देता हूँ अपने वीडियोज़ में। और सारे एनालिसिस मैं उन्हीं शेयरों में करता हूँ जिनमें कि अभी तेज़ी नहीं बनी है। मैं एक पॉइंट आपको बार बार बोलता हूँ और आप लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं और आप सोचते रहते हैं और स्टॉक जो है निकल जाता है ऊपर की तरफ, रॉकेट बन जाता है। फिर जब ऊपर टॉप पे पहुँच जाता है, फिर आप लोग वहाँ पे जो है उसको बाय करते हैं और फिर वहाँ से ट्रैप हो जाते हैं और बैठे रहते हैं, बोलते हैं शेयर तो भागता ही नहीं है लिमिटेड। अभी शेयर में तेज़ी नहीं बनी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ साथियों, एक दिन का प्राइस चार्ट है। यहाँ पे देखिए आज गिरावट है पूरी, कहाँ से 159 रुपये से भाई साहब ये गिरा है। ठीक है, 159 रुपये से ये गिरा है और आज 157 रुपये पे जो है इतना गिरा है। मतलब थोड़ा सा गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी देखिए आप गिरा है 5 दिन में। आपको देखो यहाँ पे ये 154 के रोड रेट पे कितना बढ़िया सपोर्ट था। यही इसी को तो बाइंग सपोर्ट कहते हैं भाई साहब, यहीं से तो बाइंग प्रेशर आता है। तो ऐसे पॉइंटों पे तो एंट्री लेनी ही चाहिए। आपको थोड़ा मोड़ा एनालिसिस आना जरूरी है साथियों, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा मोड़ा आपको एनालिसिस आना जो है जरूरी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 154 पे था और यहाँ पे 159 पे गया। भाई ठीक है, 154 पे आया था, ठीक है, फिर यहाँ पे 156 पे, 157 पे भी आया। ठीक है, अभी भी 157 पे ही चल रहा है, लेकिन अभी इसका ये जगह नहीं है बाई करने की। अभी आने दीजिए, अभी और नीचे आएगा। भाई मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा प्लेयर एंट्री करता है तो भाई नीचे ही करता है, सपोर्ट पे एंट्री करता है बड़ा, और फिर वहाँ से शेयर मारते जाता है, ऊपर मारते जाता है, फिर वहाँ घुसने का जो है मौका नहीं मिलता है। भाई एक महीने में तो हद ही कर दी है भाई इसने, 131 से और सीधा 157 तेजी बनी है, 20% की तेजी बनी है। ठीक है, ज़्यादा तेजी नहीं बनी है, अभी 20% की बनी है भाई। अभी कुछ कुछ शेयरों में तो 70-70, 80-80% की 80% की तेजी बनी रेलवेज के शेयरों में। आपको बता दूं साथियों, रेलवे के शेयरों में अभी भी 40 से 50% की तेजी बनी है। सबसे कम तेजी बनी है अभी 20% एक मंथ में, और 6 मंथ में दिखा दूं मैं आपको, तो 6 मंथ में यहाँ पे -18-19% की जो है नेगेटिव रिटर्न है। मतलब अभी 20% की भी यहाँ पे तेजी बनी हुई है। तो भाई साहब, गुजरात पीपा वेव पोर्ट लिमिटेड कंपनी है, इसका बिजनेस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। भाव इसका चल रहा है अभी 157 रुपये। आज यहाँ पे 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पे अबाउट में देख सकते हैं साथियों। सीधी सीधी सी बात बताऊँ मैं आपको, इसका बिजनेस क्या है, पोर्ट का बिजनेस है। आपने अडानी पोर्ट का नाम सुना है, वैसे ही समझ लीजिए आप इसको। जो ट्रेड होती है ये फॉरेन से इंडिया की, और इंडिया की फॉरेन से जो ट्रेड होती हैं, जो जहाज आते हैं, तो इनका बंदरगाह है। ठीक है साथियों, तो इनका खुद का बंदरगाह है, वहाँ पे आके जहाज आते हैं जाते हैं, तो जो भी कंपनी है उनसे कमाई करती है, उनसे इनकम जो है करती है। तो इनका खुद का जो है पोर्ट है और उस पर ये लोग इनकम करते हैं। ठीक है, बाकी की ये कंट्री है, जिस कंट्री से ट्रेड होता है कंट्री के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, और ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है साथियों, गुजरात के तट पर है। कोस्ट मीन तट होता है, तट किनारा समुद्र का। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मार्केट कैप चेक करते हैं कंपनी का। भैया शानदार मार्केट कैप है, यहाँ पे 7,614 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी बहुत कम है, ये बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए तैयार है मार्केट कैप। करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया 157 का है। हाई लो, इसका हाई है 251 का और लो है इसका 121 का। 121 से 157 पहुंच गया। आप कहाँ सो रहे थे भाई, शेयर यही टाइम तो है भाई साहब फोकस करने का। फोकस आप लोग करते नहीं हो, बस शेयर मार्केट के पर इल्जाम लगाते रहते हो भाई, गिर गया है और मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, मेरा पैसा फंस गया भाई। यहाँ पे स्टॉक पी चेक कर लेते हैं जीपीपीएल का, तो यहाँ पे 19.1 का स्टॉक पी है। मीन्स कि यहाँ पे शेयर जो है सस्ता मिल रहा है। अब सस्ता मिल रहा है ये कैसे चेक करेंगे भाई, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स ओरिजिनल शेयर का प्राइस कंपनी के हिसाब से, कंपनी के पास जो एसेट्स है और जो कंपनी के पास जो कर्जा है, तो कुल जो कंपनी के पास पैसा है, एसेट्स है, उसमें से घटा दिया किसको, कर्जे को, तो जो निकल के आएगा वो कहलाता है बुक वैल्यू। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे उस बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर का प्राइस आज कितना होना चाहिए था, 43 रुपये 80 पैसे, लेकिन अभी है कितना, 157 रुपये। तो शेयर महंगा है। मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 157, और बुक वैल्यू कितनी है, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 43 रुपये। तो शेयर तो ओवर वैल्यूड है भाई, शेयर ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पी से क्या मालूम चल रहा है कि शेयर सस्ता है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो साथियों बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं। डिविडेंड यील्ड भाई साहब 4.64% का ये जो है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। बड़ी अच्छी बात है। डिविडेंड कब मिलना है, मिल चुका है, नहीं मिल चुका है, आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। थोड़ा सा आप वीडियो पूरा देखेंगे बिना स्किप कीजिए करके, तो आपको मिल जाएगा आगे जाके जानकारी। डिविडेंड की भी डेट मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड डेट मिल जाएगी, एक्सपी डेट मिल जाएगी, सारी डेट मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आरओसी चेक कर लेते हैं भाई। आरओसी मैं ऐसे शेयर लेके आता हूँ, आपको पता है, जिनमें कि 2 डिजिट में आरओसी और आरओई होता है। ठीक है, तो भाई साहब 24.9 बहुत बढ़िया है, ग्रेट। और यहाँ पे आरओई है 19% का, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है साथियों, फेस वैल्यू इसकी अभी 10 ही है, तो शेयर भाई बहुत तगड़ी छलांग मारेगा, इतना आप समझ लीजिए। जिसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है वो छलांगे मारता तो है, लेकिन काफ़ी देर में मारता है। लेकिन ऐसे शेयर जो फेस वैल्यू 10 फेस वैल्यू वाले शेयर होते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कितना तेज भागेगा। यदि इस शेयर को 10 भागों में बांट दिया जाएगा तो वो 10 गुनी स्पीड उसकी कम हो जाएगी ना भाई भागने की। इसकी तो अभी स्पीड पूरी पूरी है।
एक्सीलेटर इसके पास पूरा है, ठीक है। तो समझ जाइए आप, फोकस किया कीजिए इन सब चीज़ों पे। मैं जो बोलता हूँ वो गलत नहीं बोलता हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के जो है देख लीजिए करिए। यहाँ पे डेट देखिए कंपनी पे कितना है, 63.4 करोड़ मात्र। यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए आप, 1635 करोड़, कुछ नहीं है भाई, डेट फ्री कंपनी है लगभग। यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ में आपको चेक करवा दूँ, सेल्स ग्रोथ देखिए आप, अभी इसकी सेल्स ग्रोथ जो है 0.08% है। गलत बात है भाई, ये माइनस पॉइंट है, इस कंपनी का एकमात्र माइनस पॉइंट है ये, ठीक है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 3 ईयर में, पिछले 3 ईयर कितनी हो चुकी है, 10। तो भाई साहब यहाँ पे 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ 1.73% है इस क्वार्टर की, ठीक है साथियों। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 3 साल की मिला के कितनी परसेंट है, 26.7%। तो भाई साहब जब प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की 26.7% है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माइनस में चला जाए? कुछ भी ऐसा माइनस में नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आता है कि वैसा सही है। अभी आपको मैं क्वार्टर रिजल्ट जो है निकाल के दिखाऊंगा, फंडामेंटल्स वहाँ पे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ईपीएस देख लीजिए आप, ईपीएस 8.26 का भी यहाँ पे चल रहा है। ईपीएस की ग्रोथ है पिछले 3 साल की 26.7%, बहुत बढ़िया भाई। प्लेज परसेंट, कोई उधारी पे शेयर इन्हें बांटा नहीं है, 0 है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे मुझे कमी मिली तो, लेकिन वो कमी मैं आपकी अभी आगे जाके पूरी करवा दूंगा, वो भी कमी मेरे को लगनी लगी है। रिजल्ट फ्लैट है, ठीक है, बढ़िया शेयर है भाई, बाकी सब चीज़ें ग्रेट है, ग्रेट। आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट शो करा देते हैं। तो भाई क्वार्टर में देखिए आप, जून में 246, 227, 263 और 252, इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ क्यों कम दिख रही थी, क्योंकि आप देखिए पिछले में 263, फिर यहाँ पे 252, ठीक है, और यहाँ पे पिछले में और देख लीजिए आप 270 तक गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख लीजिए 270 तक लास्ट गई, इसीलिए। लेकिन ये फ्लैट है ना साथियों, आपको समझ में आ गई, तो फ्लैट है ना, क्या है, 300 ना 200 से नीचे हो रहा है, ना 300 से ऊपर निकल रहा है, ठीक है, 270 के ऊपर निकल रहा है ना, की ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस वाले क्वार्टर को भी बीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 157 करोड़ यहाँ पे अभी लाइफ टाइम दिख रहा है, लेकिन अगर देखेंगे तो 157, 159 है भैया, और इसके बाद नहीं है, तो 159 ही है इससे, तो 2 करोड़ यहाँ पे कम मिली है उससे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि देखा जाए यहाँ पे 62% है, तो यहाँ पे देख लेते 63% का भी है, तो इस वजह से वो सेल्स ग्रोथ में आपको थोड़ा मोड़ा अंतर देगा। बाकी रिजल्ट फ्लैट है। पोर्ट का बिजनेस है भाई, पोर्ट का बिजनेस है, विदेशों से लेन देन तो बढ़नी बढ़ना है। आज 20 जहाज आते हैं, कल 50 आएंगे, तो बिजनेस तो ऐसा है कि ग्रोथेबल है, इसमें तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, ठीक है साथियों। मेन चीज जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 146 करोड़ का है, यहाँ पे आप देख लीजिए 147 है, बस इसके बाद कुछ ना होगा, तो ठीक है भैया, ये भी राइट चीज़ है, सब फ्लैट है। यहाँ पे 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 109 करोड़ का। अब यहाँ देख लीजिए 110 करोड़ है, 108 करोड़ है, इसके आसपास और कोई नहीं आ रहा है, तो ठीक है साथियों। यहाँ पे 109 करोड़ भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चेक कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स यहाँ पे 988, पिछले साल भी जो है 988 ही थी, मार्च 2024 में, मार्च 2025 में 988 थी, फिर इसके बाद 917, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है, ईयर ऑन ईयर बेस है, बढ़िया नहीं है, एक नंबर है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं आप, 578 करोड़ का है भाई, 578 करोड़ तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये ऑल टाइम हाई पे है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे और चेक आप कर लीजिए करिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है भाई। अगर क्वार्टर में सब बराबर आया है, लगभग इक्वली आया है, फ्लैट आया है, तो अपन को क्या चेक करना चाहिए, ईयर ऑन ईयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर में चेक कर लीजिए, ये 58% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, आपको 61 पे एक और है यहाँ पे, ठीक है, ये 58 भी है। तो भाई इन चीज़ों को आप देखा करो, 58 तो सब फ्लैट चल रहा है, ठीक है साथियों। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 536 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई है, 399 है, ये भी ऑल टाइम हाई है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देख ली भाई, बढ़िया है, शेयर बढ़िया है, फोकस करने लायक है। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को एक बार और चेक कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे देख लेते हैं भैया, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 44, 44, 44, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रमोटर माल बेचना नहीं चाह रहा, प्रमोटर चाहता है कि शेयर आगे उड़े और मेरी कंपनी का ईपीएस बढ़े, ठीक है साथियों। यहाँ पे एफआईआईस देख लीजिए आप, यहाँ पे 20 हल्के से कम हुए हैं, लेकिन 19.45% अभी भी स्टेक एफआईआईस के पास है, कितना बड़ा स्टेक है। यहाँ पे डीआईएस भी कम नहीं है, और इन्होंने इस बार मार्च 2025 वाले क्वार्टर में जो है बढ़ा दिया है स्टेक अपना। पब्लिक यहाँ पे पब्लिक देख लीजिए 1970 थी, 1875 है, हल्की सी यहाँ पे भी बढ़ गई है, लेकिन 19% है टोटल पब्लिक। बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एक एक चीज इशारा कर रही है कि फोकस करने लायक है ये शेयर। कौन सा, जीपीपीएल मीन्स गुजरात पीपापेव पोर्ट लिमिटेड, बढ़िया शेयर है। यहाँ पे आपको इसकी डिलीवरी चेक करा देता हूँ मैं आज की, ठीक है, और उसके बाद आपको डिविडेंड की डेट भी चेक करा देता हूँ, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे जीपीपीएल का, गुजरात पीपावेव पोर्ट लिमिटेड शेयर का जो डिलीवरेबल जो ट्रेडेड क्वांटिटी है आज की भाई 47.94, मतलब कि 48% तो ये हो गई है भाई। 50 और 55 के बीच में ये पहुंचेगा और ये शेयर रॉकेट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, आप चेक कर लेना, नज़दीक आ गया है बिल्कुल, समय बिल्कुल है नहीं है, बस थोड़ा सा करेक्शन होना और बकाया है शेयर में 1-2 रुपये, बस उस पर मैं जो है वहाँ पे जो है फोकस करूँगा शेयर पे। यहाँ पे डेट देख लेते हैं डिविडेंड के लिए। तो साथियों इस शेयर की जो डेट है आप देखिए, यहाँ पे पिछला डिविडेंड आया था 4 रुपये पर शेयर दिया था भाई, कितना भयंकर डिविडेंड देती है कंपनी। आप देखिए 4 रुपये पर शेयर दिया था, ठीक है, 19 नवंबर 2024, मतलब नवंबर में दिया था, इसके पहले अगस्त में दिया था, नवंबर में, जुलाई में, नवंबर में, जुलाई में, अगस्त में, मतलब अभी जुलाई भी नहीं आया, जून चल रहा है। मीन्स अगर डेट जुलाई की होगी, जो भी डेट होगी वो अभी आने वाली है, कोई अभी आधिकारिक प्रोनाउंस नहीं हुआ है कुछ भी, जो भी होना होगा वो बताया जाएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है साथियों। एक्स डेट जो भी आएगी यहीं पे आएगी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में भी दे दूंगा, जैसी आएगी तो मैं भी दे दूंगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे डेट अभी आई नहीं है, जुलाई, अगस्त या फिर नवंबर में ये लोग डिविडेंड देते हैं, लेकिन देते कितना अच्छा है, 4 रुपये पर शेयर, 3 रुपये 60, 270, 170, 240, जैसा इनको फायदा मिलता है वैसा ये देते हैं, ठीक है साथियों। बाकी मेरी इस शेयर में कोई खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, आप अपने बिहाफ पे खरीदिए। आप सबसे पहले स्टडी कीजिए, स्टडी करना सीखिए, एनालिसिस करना सीखिए, फिर आप जो है शेयर में बाय सेल करने जो है जाइए, वो भी अपनी मर्जी से, ठीक। तो साथियों जाते जाते लाइक जरूर करते जाना वीडियो को, ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो। बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना यदि मन हो आपका,
ठीक है साथियों, बाकी साथियों चलिए चलते हैं, जय हिंद।